हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सिलेक्शन। इफ़ यू वांट एग्जाम सिलेक्शन ऑलवेज विथ यू। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो में देखिए 2021 के एंड में और 2022 में जितनी भी बुक्स रिलीज हुई है उन सभी बुक्स और उनके ऑथर पर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आगे हम एक और वीडियो लेकर आएंगे बुक्स और ऑथर पर, जिसमें हम 2021 और 2022 की सभी महत्वपूर्ण 50 बुक्स पर डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए, आज के इस वीडियो में केवल हम 2021 की एंड में और 2022 में रिलीज हुई बुक्स पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स, ध्यान से एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए डेफिनेटली आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर आपने इस सेशन को ध्यान से एंड तक देख लिया तो मेरा दावा है कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए हम हमारे सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वीन ऑफ फायर किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो क्वीन ऑफ फायर लिखी गई है फ्रेंड्स इतिहासकार और लेखिका देविका रंगाचारी के द्वारा। अब इन्होंने देखिए ये जो पुस्तक लिखी है ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से प्रेरित होकर लिखी गई है। इस पुस्तक में देखिए रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया है कि उनकी सैन्य क्षमता कैसी थी, उनकी राजनीतिक क्षमता कैसी थी और उन्होंने अपने प्रशासन को किस तरह से संचालित किया। इन सभी का उल्लेख देखिए क्वीन ऑफ फायर में किया गया है, जो कि देविका रंगाचारी की पुस्तक है। तो आंसर ए हो जाएगा। क्वीन ऑफ फायर देविका रंगाचारी की पुस्तक है। सेकंड देखिए, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो देखिए यहाँ से आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि ये बीसीसीआई के ही किसी मेंबर के द्वारा लिखी गई होगी। तो देखिए, भारत के पूर्व सीएजी विनोद रॉय, इन्होंने देखिए बीसीसीआई के अधिकारी के रूप में अपने 33 महीने का कार्यकाल पूरा किया है। अब देखिए, इन्होंने बीसीसीआई में रहते हुए किन किन चुनौतियों को फेस किया उसके बारे में इन्होंने इस बुक में लिखा है। और इसके अलावा देखिए क्रिकेट मैच के जो लूप होल्स हैं उनके बारे में भी इन्होंने अपनी बुक में जानकारी दी है। तो नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई पूर्व सीजीआई विनोद रॉय की पुस्तक है। आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये इसलिए पूछा जाएगा एग्जाम में क्योंकि इसे मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2021 में। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। डेमन गलगुड, जिन्हें 2021 के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इन्हें किस पुस्तक के लिए यह पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये हो गया आपका कि मैन बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह है फ्रेंड्स डेमन गलगुड, जो कि साउथ अफ्रीका के एक उपन्यासकार है। इन्हें देखिए 2021 का जो मैन बुकर पुरस्कार है इनकी पुस्तक द प्रॉमिस के लिए दिया गया है। तो द प्रॉमिस डेमन गलगुड की पुस्तक है फ्रेंड्स, जिन्हें 2021 के लिए मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। द प्रॉमिस। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन अ प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, ये पुस्तक के नाम से आपको इतना तो समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स कि ये किसकी लाइफ पर बेस्ड है। तो यह बेस्ड है देखिए भीमराव अंबेडकर के जीवन पर, जिन्होंने देखिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। इनकी देखिए 131वीं जयंती पर हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसे राजेश तलवार ने लिखा है। इस पुस्तक में देखिए राजेश तलवार ने भीमराव अंबेडकर के जीवन में आने वाली चुनौतियों और उन्होंने उन चुनौतियों का किस प्रकार से सामना किया है, इन सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला है। तो भीमराव अंबेडकर के जीवन पर द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन राजेश तलवार के द्वारा लिखी गई है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? अब देखिए, इन्हें तो आप सभी जानते होंगे। नीरज चोपड़ा ने देखिए 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। अब इनके जीवन पर देखिए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नाम की पुस्तक जो है वो नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखी गई है। नवदीप सिंह गिल, जो कि खेल जगत के एक लेखक है फ्रेंड्स, इनके द्वारा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा लिखी गई है। आंसर ए। इस पुस्तक में नीरज चोपड़ा के बचपन से लेकर टोक्यो ओलंपिक तक का जो उनका सफ़र है, जो उनका इतिहास रहा है, उस पर प्रकाश डाला गया है। नवदीप सिंह गिल के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई है फ्रेंड्स श्री राम चोलिया के द्वारा। श्री राम चोलिया के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक का हाल ही में विमोचन
भारत की विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया था। यह जो बुक है फ्रेंड्स, चीन और पाकिस्तान के साथ संकट के दौरान देखिए पीएम मोदी के जो निर्णय हैं उन सभी निर्णय और डिसीजन का विश्लेषण करती है। तो क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस पुस्तक जो है श्री राम चोलिया के द्वारा लिखी गई है। श्री राम चोलिया। इसके बाद देखिए पुस्तक द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म यूपी के लेखक कौन हैं। तो देखिए नाम से समझ में आ गया होगा कि ये एक मॉन्क मतलब साधु या संत पर आधारित एक पुस्तक है जिन्होंने उत्तर प्रदेश को चेंज किया है। तो ये बुक बेस्ड है योगी आदित्यनाथ पर, जो कि देखिए शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। इस बुक में देखिए योगी आदित्यनाथ के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कैसे यूपी की देखिए पुलिस प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, कैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश के हेल्थ एजुकेशन सेक्टर के लिए कार्य किया है और कैसे राज्य को डेवलपमेंट के पथ पर अग्रसर किया है। इन सभी के बारे में जो जानकारी है वह इस पुस्तक में देखने को मिलती है, जो कि शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। शांतनु गुप्ता। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी जो पुस्तक है शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। आगे देखिए शटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट निम्नलिखित में से किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो देखिए शटलर्स फ्लिक जो ऑटोबायोग्राफी है फ्रेंड्स, ये पुलेला गोपीचंद की ऑटोबायोग्राफी है। इस पुस्तक को देखिए पुलेला गोपीचंद ने लेखक प्रिया कुमार के साथ मिलकर लिखा है। पुलेला गोपीचंद को अपने करियर में किन उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा, उनके संघर्ष से सफलता तक की कहानी कैसी थी, इन सभी के बारे में इस बुक में जानकारी दी गई है, जो कि पुलेला गोपीचंद की ऑटोबायोग्राफी है। आंसर बी। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम शटलर्स फ्लिक है। देखिए पुलेला गोपीचंद के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये पीवी सिंधु और सानिया नेहवाल जैसे जो टेनिस खिलाड़ी हैं इनके कोच रह चुके हैं। तो पुलेला गोपीचंद की आत्मकथा शटलर्स फ्लिक के नाम से जानी जाती है। रेस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी किसके जीवन पर आधारित पुस्तक है। तो देखिए यह पुस्तक आधारित है फ्रेंड्स भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान GR विश्वनाथ के जीवन पर। देखिए भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान GR विश्वनाथ ने पत्रकार R कौशिक के साथ मिलकर अपनी आत्मकथा को लिखा है। GR विश्वनाथ की आत्मकथा रेस्ट एश्योर्ड के नाम से जानी जाती है, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है। आंसर सी हो जाएगा। मार्च 2022 में देखिए कपिल देव और सुनील गावस्कर ने कर्नाटक के बेंगलोर में इस पुस्तक का विमोचन किया था, जो कि GR विश्वनाथ के जीवन पर आधारित है। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यह क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में ऐसा कि ऐसा छपने वाला है, इसीलिए ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, टॉम ऑफ सेंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित होने वाला पहला हिंदी भाषा का उपन्यास है। इसके लेखक कौन है। तो देखिए आपको सबसे पहला जो फैक्ट पता चला ना फ्रेंड्स, वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित होने वाला हिंदी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा है। तो ये है टॉम ऑफ सेंड। देखिए इसके बारे में मैंने आपको मंथली करंट अफेयर्स में भी काफ़ी डिटेल में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप उस वीडियो को भी जाके देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं टॉम ऑफ सेंड की। तो ये पुस्तक लिखी गई है गीतांजलि श्री के द्वारा, जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित होने वाला यह हिंदी भाषा का पहला उपन्यास है। अब देखिए हिंदी भाषा में इस उपन्यास को रेत समाधि के नाम से रिलीज किया गया था। अब इसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो टॉम ऑफ सेंड के नाम से जाना जाता है। अब इस बुक में एक्चुअल में है क्या। तो देखिए इस बुक में 80 साल की एक महिला की कहानी बताई गई है, जो कि अपने पति की मौत के बाद तनाव में चली जाती है और फिर एक नया जीवन शुरू करती है संघर्ष करते हुए, और अपने जीवन में फिर से एक बार सफल होती है। तो इसी कहानी से रिलेट करती है टॉम ऑफ सेंड, जो कि गीतांजलि श्री की पुस्तक है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गीतांजलि श्री। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है। तो देखिए बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है फ्रेंड्स, इनके द्वारा हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नाम की पुस्तक लिखी गई है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक बिल गेट्स की पुस्तक है। देखिए इस पुस्तक में बिल गेट्स ने बताया है कि हम भविष्य में आगे आने वाली कोरोना जैसी कोई और पेंडेमिक को कैसे रोक सकते हैं।
और उसके लिए हमें वर्तमान समय में क्या क्या करना पड़ेगा, इन सभी का उल्लेख बिल गेट्स ने अपनी इस पुस्तक में किया है। तो हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक बिल गेट्स की पुस्तक है। आंसर ए। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए, नाम बहुत ही जेन्युइन दिया है फ्रेंड्स। बिरसा मुंडा वाकई एक बहुत ही अच्छे लीजेंड थे। बिरसा मुंडा जनजाति नायक कहलाते हैं, जिन्होंने देखिए ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ जनजातियों को एकजुट किया था। अब देखिए, इनके जीवन पर द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नाम की जो पुस्तक है वो 2 राइटर ने मिलकर लिखी है। एक है तुहिन ए सिन्हा और दूसरी है अंकिता वर्मा। तो ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही आंसर है। आंसर सी हो जाएगा। तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने मिलकर द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नाम की पुस्तक लिखी है। ओके, आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, पुस्तक इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमन्स नोट्स ऑन वर्क लाइफ एंड लीडरशिप के लेखक कौन हैं? तो देखिए, यह पुस्तक लिखी गई है फ्रेंड्स एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा। स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में देखिए इनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, पुरुष प्रधान समाज में देखिए इन्होंने कैसे अपने संघर्ष को जारी रखा और अपने सामने जो भी कठिनाई आई उसका कैसे सफलतापूर्वक इन्होंने सामना किया, उन सभी के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है। तो इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमन नोट्स ऑन वर्क लाइफ एंड लीडरशिप जो पुस्तक है अरुंधति भट्टाचार्य की पुस्तक है। अरुंधति भट्टाचार्य। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो और अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहे हों तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नो स्पिन निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो फ्रेंड्स, ये आत्मकथा है शेन वॉर्न की। हालांकि देखिए ये बुक थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन शेन वॉर्न का अभी हाल ही में 53 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसीलिए देखिए इनकी आत्मकथा नो स्पिन पूछी जा सकती है। आप सभी जानते हैं कि शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे, जो कि एक स्पिनर गेंदबाज थे। तो इन्हीं के जीवन पर नो स्पिन नाम की इन्होंने आत्मकथा लिखी है। तो नो स्पिन शेन वॉर्न की आत्मकथा है। आंसर बी। लाल सलाम एक उपन्यास जिसका विमोचन हाल ही में किया गया है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, लाल सलाम अ नॉवेल जो पुस्तक है यह लिखी गई है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा। अब एक्चुअल में इस पुस्तक में है क्या? तो देखिए 2010 में फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में देखिए सीआरपीएफ के 76 जवान जो हैं माओवादियों के हमले में शहीद हो गए थे। तो इसी घटना से प्रेरित होकर स्मृति ईरानी के द्वारा लाल सलाम नाम की पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? स्मृति ईरानी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक लिखी है? तो देखिए, बिरसा मुंडा पर पहले भी हमने एक पुस्तक की बात की थी जिसका नाम था द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। वो 2 राइटर ने मिलकर लिखी थी, उनके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। अब देखिए, इस पुस्तक का नाम है बिरसा मुंडा जनजाति नायक। ये जो पुस्तक है फ्रेंड्स बिरसा मुंडा के जीवन पर ही है, जिसमें देखिए बिरसा मुंडा के संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को दर्शाया गया है। इसके अलावा ये बताया गया है कि कैसे उन्होंने जनजातियों को स्वतंत्रता के लिए एकजुट किया था। तो देखिए, इन सभी घटनाओं के बारे में बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक में लिखा गया है। यह जो पुस्तक है आलोक चक्रवाल के द्वारा लिखी गई है, जो कि छत्तीसगढ़ के घासीदास यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं और एक प्रोफेसर हैं। तो आलोक चक्रवाल के द्वारा बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक लिखी गई है। आलोक चक्रवाल। इनमें से कौन सी पुस्तक भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है? तो भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी के द्वारा फियरलेस गवर्नेंस नाम की पुस्तक लिखी गई है। देखिए, इन्होंने पौंडीचेरी के उपराज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। इसके अलावा भारतीय पुलिस सेवा में 40 वर्षों का इनका अनुभव है। इन सभी अनुभव को इन्होंने अपनी इस बुक में साझा किया है। तो फियरलेस गवर्नेंस आईपीएस किरण बेदी की पुस्तक है। आंसर डी। नेक्स्ट देखिए, किसके द्वारा अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखी गई है?
तो देखिए यह पुस्तक लिखी गई है फ्रेंड्स रस्किन बॉन्ड के द्वारा। इन्होंने अपनी पुस्तक में देखिए भारत की आज़ादी के बाद 75 वर्ष में क्या क्या परिवर्तन देश में हुए हैं और भारत देखिए इंटरनेशनली किस प्रकार सक्सेस हुआ है और कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इन सभी मुद्दों पर प्रकाश डाला है। तो अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लिटिल बुक ऑफ जॉय दलाई लामा के साथ संयुक्त रूप से किसने लिखी है? तो देखिए आपको ये तो पता चल गया कि द लिटिल बुक ऑफ जॉय दलाई लामा की पुस्तक है, जो कि दलाई लामा ने संयुक्त रूप से डेसमंड टूटू के साथ मिलकर लिखी है। इस पुस्तक के अगर पूरे नाम की बात करें तो द बुक ऑफ जॉय लास्टिंग हैप्पीनेस इन अ चेंजिंग वर्ल्ड इस पुस्तक का पूरा नाम है। बौद्ध गुरु दलाई लामा और डेसमंड टूटू ने मिलकर इस किताब को लिखा है। आंसर ए। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनलहुड इन आवर टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए ये पुस्तक काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही थी फ्रेंड्स। जब ये रिलीज़ की गई थी तो इस पुस्तक पर काफ़ी विवाद हुआ था, इसीलिए इस पुस्तक को याद रखिएगा कि सनराइज ओवर अयोध्या जो है सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखी गई है। काफ़ी विवादित रही थी, इसीलिए इसके बारे में आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिखी गई है? तो द लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि देखिए गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एशिया का शक्तिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। तो इन्हीं के जीवन पर द लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश ने लिखी है। आंसर ए। इसके बाद देखिए, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथुप किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो देखिए भारत की मशहूर पॉप गायिका उषा उथुप के जीवन पर द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप नाम की जो पुस्तक है ये विकास कुमार झा ने लिखी है। देखिए इन्होंने पहले हिंदी वर्जन लिखा था जो कि उल्लास की नाव के नाम से लिखा गया था। अब इस पुस्तक का इंग्लिश ट्रांसलेशन द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप के नाम से किया गया है। तो ये विकास कुमार झा की पुस्तक है। आंसर ए। हिंदी वर्जन विकास कुमार झा के द्वारा लिखा गया था, लेकिन अब जो इंग्लिश वर्जन है वो सृष्टि झा के द्वारा लिखा गया है। लेकिन देखिए बेस इन्हीं की पुस्तक पर है, इसीलिए आप विकास कुमार झा को ही याद रखिए, ये इस पुस्तक के ओरिजिनल ऑथर हैं, इसीलिए आपको विकास कुमार झा को ही याद रखना पड़ेगा। हाल ही में किसके द्वारा ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई पुस्तक लिखी गई है? तो देखिए ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई जो पुस्तक है रत्नाकर शेट्टी के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने देखिए बीसीसीआई में काफ़ी समय तक अपनी सेवाएं दी हैं। रत्नाकर शेट्टी बीसीसीआई के पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बने थे और बीसीसीआई में अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने किन किन प्रॉब्लमों को फेस किया है उन सभी के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। तो ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई जो पुस्तक है रत्नाकर शेट्टी की पुस्तक है। आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक पत्रकार सागरिका घोष है? तो पत्रकार सागरिका घोष के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक लिखी गई है, जिसका विमोचन देखिए हाल ही में फरवरी 2022 में किया गया है। अब देखिए अटल बिहारी वाजपेयी पर तो वैसे काफ़ी सारी बुकें हैं, लेकिन देखिए हाल ही में फरवरी 2022 में अटल बिहारी वाजपेयी नाम की जो पुस्तक है ये सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक फेमस पत्रकार है। अब सीधी सी बात है, आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर इस पुस्तक को लिखा है। आंसर ए। इसके बाद बुक्स एंड ऑथर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पियोनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन पर केंद्रित करके अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन नाम की जो पुस्तक है ये उमा दास गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। तो आंसर हो जाएगा उमा दास गुप्ता। अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन उमा दास गुप्ता की पुस्तक है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन से प्रेरित है। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए मई 2022 तक जितनी भी बुक्स रिलीज हुई है उन सभी बुक्स और उनके ऑथर पर हमने ब्रीफली डिस्कस किया है। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, बने रहिए हमारे साथ। इफ़ यू वांट एग्ज़ाम सिलेक्शन ऑलवेज विथ यू।